आप ऐसा कई बार कहते हैं ना, कौन सा कार, कौन सी पुस्तक, कौन सा भाई, किसका भाई। तो इस तरह से बहुत से वाक्य आप जो बोलते हैं, तो इसका इंग्लिश कैसे बनता है, और यहाँ पर यही दिए है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो चलिए इस पर नज़र डालते हैं। देखिए पहला वाक्य यहाँ पर लिखा कि व्हाट कार। व्हाट का मतलब क्या होता है, ये तो आपने याद किया होगा। तो यहाँ पर व्हाट कार डू यू ड्राइव। ड्राइव का मतलब चलाना होता है ना, तो इसका मतलब क्या कार आप चलाते हैं, इस तरह से पूछेंगे। नहीं, कौन सी कार आप चलाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट कार डू यू ड्राइव। तो इस तरह से आप हिंदी में बोलते हैं ना कि कौन सा कार आप चलाते हैं, तो आप कह सकते हैं व्हाट कार डू यू ड्राइव। क्लियर, आगे बढ़ें। देखिए वीडियो पूरा देखते रहिए, हर सेंटेंस को ध्यान से देखते रहिए। विच वे, विच वे इज़ द बाथरूम। बाथरूम की हिंदी में क्या बोला जाता है, कमेंट में बताइएगा। विच वे इज़ द बाथरूम। अभी आप इस पर नज़र डालिए। विच का मतलब भी होता है ना कौन सा, तो विच वे, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो कौन सा रास्ता, विच वे इज़ द बाथरूम। तो हिंदी क्या होगी, विच वे माने कौन से, यहाँ पर किस तरफ, इसका मीनिंग होगा किस तरफ। विच वे इज़ द बाथरूम, बाथरूम किस तरफ है। जब भी आप इस तरह का सेंस बोलेंगे, सेंस देना चाहेंगे अपने वाक्य में, तो आप बोल सकते हैं विच वे इज़ द बाथरूम। ठीक है, आपने ये तो सुना होगा वेयर इज़ द बाथरूम, पर किस तरफ है बोलने के लिए विच वे इज़ द बाथरूम। ओके, अगला देखिए, विच ट्रिप। ट्रिप को क्या बोला जाता है, याद रखें। विच ट्रिप आर यू प्लानिंग। कौन सी यात्रा की आप प्लानिंग कर रहे हैं, कौन सी ट्रिप की आप प्लानिंग कर रहे हैं। विच का मतलब होता है ना कौन सा, कौन सी, तो विच ट्रिप आर यू प्लानिंग, और इसे प्लान पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। विच ट्रिप आर यू प्लानिंग, ठीक है, क्या बोलेंगे, विच ट्रिप आर यू प्लानिंग। अगला देखिए, हुज का मतलब क्या होता है, हुज फादर आर यू टॉकिंग अबाउट। हुज मतलब क्या होता है, किसका, हुज फादर माने किसके पिता, हुज फादर आर यू टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब होगा कि आप किसके पिता के बारे में बात कर रहे हैं। टॉक का मतलब होता है बात करना ना, तो क्या कहा गया यहाँ पर, हुज फादर, किसके पिता के बारे में आप बात कर रहे हैं, हुज फादर आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अगर मैं यहीं पर कहता कि आप किसकी बहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हुज सिस्टर आर यू टॉकिंग अबाउट। ओके, तो इस तरह से आप कई वाक्य बना करके देख लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप इस तरह के वाक्यों को, माने ये वाक्य जो है उन्हें आप अपने माइंड पर आसानी से रख पाएंगे। आगे देखिए, व्हाट फ्रूट। व्हाट फ्रूट, कौन सा फ्रूट। व्हाट फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट। क्या आप बता सकते हैं इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, कौन सा फल आप ज़्यादा पसंद करते हैं, अधिकांश पसंद करते हैं। द मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, अधिकांशता। तो आप कौन से फ्रूट को ज़्यादा पसंद करते हैं, व्हाट फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, बाकी आप बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनका, अभी आप देखते जाइए। या फिर यहीं पर फूड की जगह पर अगर आप लिखते फूड, तो आप कौन सा भोजन ज़्यादा पसंद करते हैं, व्हाट फूड डू यू लाइक द मोस्ट, ऐसा होता है ना। छठवा देखिए, हुज बुक। हुज बुक, किसका बुक, किसकी पुस्तक, हुज बुक विल दे गिव अस। अस का मतलब होता है हमें, दे का मतलब होता है वे। क्या हो गया हिंदी मीनिंग, क्या हो गया इसका, हुज बुक विल दे गिव अस, किसका पुस्तक वे हमें देंगे,
ऐसा होगा ना? हाँ, ऐसा होगा। किसका पुस्तक वे हमें देंगे? साथ में देखिए, हुज टीम माने किसका टीम, हुज टीम आर यू इन माने आप किसकी टीम में हैं, ऐसा होगा। ध्यान से देखिए, इसी तरह के वाक्य बनेंगे। ठीक है, कैसे वाक्य बन रहे हैं उन्हें ध्यान से देखिए। हुज टीम आर यू इन मतलब आप किसके टीम में हैं, किसके टीम में आप शामिल हैं। इनका मतलब होता है अंदर ना, तो क्या होगा, हुज टीम आर यू इन माने कि आप कौन से टीम में हैं, यही होगा इसकी मीनिंग। 8वां देखिए, हुज बुक्स आर दीज, क्या होगा इसका, किसकी पुस्तकें माने ये किसकी पुस्तकें हैं, हुज बुक्स आर दीज, यही होगा ना। दीज का मतलब ये, तो हुज बुक्स माने ये किसकी पुस्तकें हैं, हुज बुक्स आर दीज। जब भी आपको कहना हो ये किसकी पुस्तकें हैं तो हुज बुक्स बोलिए, आर दीज। ठीक है, हुज बुक्स आर दीज। यहाँ पर बुक की जगह पर अगर आप पेन लिखते तो क्या होता, हुज पेन्स आर दीज माने ये पेन किसके हैं, है ना आसान। 9वां देखिए, विच बुक हैव यू रीड, इसे रीड पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, रीड का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये रीड नहीं है, यहाँ पर जो यूज़ हुआ रीड है उसका थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। रेड पढ़ते समय उसे रेड पढ़ेंगे, जो तीसरा फॉर्म होता है उससे, तो ये तो तीसरा फॉर्म है, स्पेलिंग सेम होता है, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, विच बुक हैव यू रेड। एक बार बोलिए तो, विच बुक हैव यू रेड। क्लियर, कौन सी पुस्तक आपने पढ़ा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो हिंदी वाक्य क्या होगा, कौन सी पुस्तक आपने पढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ें। 10वां देखिए, हुज हाउस बर्न डाउन, बर्न का मतलब होता है ना जलना, ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। बर्न का मतलब होता है जलना, ठीक। बर्न डाउन का मतलब होता है पूरी तरह जल जाना, तो यहाँ पर क्या कहा गया, हुज हाउस बर्न्ड डाउन माने किसका घर जल गया। ठीक है, बर्न डाउन का मतलब होता है पूरी तरह से जल जाना। ठीक है, तो अब मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पुनः देखिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें खुद बोलिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।